मुज़म्मिल साहब, सुना नवाज शरीफ साहब ने तो साफ कह दिया कि ऑडियो तो उनके पास मौजूद है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने खुलकर कह दिया था जी किसको लाना है किसको हटाना है। मजीद आप रोशनी डालिए। साकिब निसार साहब का नाम नहीं लिया, ये आपने लिया है। नवाज शरीफ ने साकिब निसार का नाम नहीं लिया, लेकिन एक अमूमी राय यही है कि ये साकिब निसार साहब की बात हो, ठीक है ना। और साकिब निसार साहब की बेटे की एक ऑडियो पहले है जो वो पीटीआई की टिकटों के हवाले से है, जिस पर बाबर सत्तार साहब ने जिसकी तहकीकात पर स्टे दिया हुआ है। और ये ऑडियोज जो हैं वो कहाँ से आती हैं वो ये तय करना चाहते हैं। और ऑडियो वाले केस की वजह से ही मुल्क में सारी लड़ाई है इस वक्त। फिर से ऑडियो इस वक्त तो आज नवाज शरीफ ने एक और ऑडियो का जिक्र कर दिया। पहली ऑडियो संभाली नहीं जा रही तो नवाज शरीफ ने एक और बम मार दिया कि मेरे पास भी साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है। अच्छा, अब अगर साबिक चीफ जस्टिस ने ये बात कही है तो उन पर कोई एक्शन। देखिए, नवाज शरीफ ने आज क्या कहा है। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मज़ाहिर अली नकवी को आपने अगर करप्शन पे निकाला है तो आप उनका केस नैब पे भेजें। वो कहते हैं हमारे केस नैब में जाते हैं तो मज़ाहिर अली नकवी, जब आपने मिसकॉन्डक्ट पे निकाल दिया और कहा कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पैसे बनाए हैं तो उनका केस नैब में भेजें। वो इजाजुल एहसन साहब का केस भी नैब में भिजवाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि साकिब निसार साहब का भी जो मिसकॉन्डक्ट है उनकी पेंशन वेंशन बंद होनी चाहिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है वो रिटायर्ड जजेस के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्शन ले सकती है, क्योंकि मज़ाहिर अली नकवी के केस में तो ये तय हुआ है तो साकिब निसार को बुला के उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि 3 बंदे 25 करोड़ अवाम के बंदे को कैसे निकाल सकते हैं, तो वो एक किस्म का जुडिशरी पे ही अटैक कर रहे थे, लेकिन मौजूदा जुडिशरी पर अटैक नहीं कर रहे थे। आप तो देखें उन्होंने माजी की जुडिशरी पर अटैक किया है। जुडिशरी तो उनके हक में ही सारे फैसले दे रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, ये भी तासुर सामने आ रहा है कि नैब अपनी गलतियां सुधार रहा है, ज़ाहिर घर घर जाके माफी मांगी जा रही है अदालतों में भी जो फैसले भुट्टो रेफरेंस के हवाले से। तो अब ये क्या, अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से ये बात कर रहे हैं, तो ये क्या चाहते हैं कि अब यहाँ से भी माफी तलाफी का सिलसिला शुरू हो जाए अदालतों से भी? नहीं, मेरा मतलब है वो हिसाब चाहते हैं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ माफी नहीं चाहते, वो हिसाब चाहते हैं। एहतसाब नहीं, वो हिसाब चाहते हैं और उनका ख्याल है उनके साथ जो ज्यादती की गई है उसका हिसाब होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। 2013 में अगर हम ना चाहते ना तो केपी में कभी ना हुकूमत बन पाती पीटीआई की। ठीक है, उस वक्त मुस्लिम जेयूआई और वो बाकी पार्टियां, लेकिन इसका मतलब मौलाना साहब को उन्होंने तब से नाराज किया जो आज भुगतना पड़ रहा है। मतलब आप उस वक्त पीटीआई बड़ी जमात जरूर थी लेकिन अक्सरियती जमात नहीं थी। अच्छा, अक्सरियत किसी भी जमात के पास नहीं थी। और आज पीटीआई ने भी इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, मौलाना भी इत्तेहादी हुकूमत बनाना चाहते थे। नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि पहला राइट उसका है जिसके पास ज्यादा सीटें हैं तो उनके पास हैं वो बना लें। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने इतराफ़ करते हुए ना साथ ही मौलाना साहब को अपना भाई भी कह दिया और कह दिया कि जी मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मौलाना साहब से बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं, क्योंकि उनको बाद में शायद सोचना पड़ा ये कि मैंने कह तो दिया कि 2013 का हुकूमत मौलाना साहब पहले ही मैनेज हो पा रहे। ये बात कई दफा हो चुकी है, इट्स नाउ एन ओपन सीक्रेट। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या की है, उन्होंने कहा जी कि ज़हीरुल इस्लाम लंदन गए धरनों की प्लानिंग के लिए। खान साहब भी गए, कह रहे हैं कि साबिक डीजी ISI ज़हीरुल इस्लाम 2014 के धरनों के लिए लंदन गए। और आपको याद है DG ISPR ने भी पिछले दिनों कहा था कि फिर धरनों की भी तहकीकात होंगी जी, जुडिशल कमीशन धरनों पर भी बनेगा। तो आज नवाज शरीफ भी उन धरनों के हवाले से DG ISI ज़हीरुल इस्लाम का नाम ले रहे हैं। तीनों बड़े इदारे, आप मेरी बात समझ रहे हैं एक तरफ अगर जुडिशल कमीशन बनना है और PTI ने कहा था बेशक बना लें, तो नवाज शरीफ का मतलब है कि वो PTI में नहीं, वो DG ISI साबिक DG ISI ज़हीरुल इस्लाम पे बनना है। आप मेरी बात मुश्किल है ना, आप मेरी बात समझें, क्योंकि नवाज शरीफ ने उन धरनों का जिम्मेदार आज ज़हीरुल इस्लाम को ठहराया, साबिक DG ISI को। तनकीद किए खुलकर, उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला था और किस तरह निकाला था और अकामा की बेस पर निकाला गया था, जो कुछ हुआ था गलत हुआ था। अच्छा, लेकिन उन्होंने कोई ग्रीन कार्ड का जिक्र नहीं किया। मेरे ख्याल में सेफ खेले उन्होंने। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाली कंट्रोवर्सी है इससे भी खुद को दूर रखा है। जो बाकी सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी है
उससे भी दूर रखा है, जो फैसल वाडा वगैरह मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं उससे भी खुद को दूर रखा है। लेकिन क्या कुछ बहुत कुछ क्या गए वो ढके छुपे लफ्जों में? उन्होंने मौजूदा जो तनाज़ात हैं उनके असल जड़ क्या थी, उनसे दूर रखा है और माजी की अदलिया को निशाना बनाया है, जो मैं समझता हूँ।